नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज एक फिर हम करंट के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी उसका नाम बदल दिया गया है। हम पोर्ट ब्लेयर के नाम के पीछे के इतिहास को जानेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, उसके पीछे की क्या नीतियां हैं। इन आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करते हैं। अंडमान निकोबार की नई राजधानी का नाम क्यों बदला गया उसका नाम और उसका नया नाम क्या है। आइए खबर को हमने जाना कि जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नाम बदल दिया गया है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि पोर्ट ब्लेयर के नाम को बदल दिया गया है और उसका नाम पहले क्या था? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, इसलिए यह चर्चा में है। अब हम बात करेंगे उसके बाद इसी में आगे की पोर्ट ब्लेयर औपनिवेशिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे और जो पोर्ट ब्लेयर है उसका चोल साम्राज्य से क्या संबंध है, इस पर भी बात करेंगे। और नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या होती है हमारे भारतीय संविधान में, क्या यह प्रक्रिया क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए पोर्ट ब्लेयर के औपनिवेशिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है वह लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखा गया था। यह जो पोर्ट ब्लेयर का नाम है, उस समय लेफ्टिनेंट थे, उनका नाम आर्चिबाल्ड ब्लेयर था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पोर्ट ब्लेयर रख दिया गया। 18वीं शताब्दी के आरंभ में सेवा देने वाले एक ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी थे जिनका नाम आर्चिबाल्ड ब्लेयर था और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रवेश बिंदु है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रवेश बिंदु ही है पोर्ट ब्लेयर। यह मूलतः एक मछली पकड़ने वाला गांव था। इसके इतिहास को जब हम समझेंगे तो जो पोर्ट ब्लेयर था, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रवेश द्वार है, प्रवेश बिंदु है, यह एक मछली पकड़ने वाला गांव था। दिसंबर 1778 की बात करते हैं। दिसंबर 1778 में दो जहाजों एलिजाबेथ और वाइपर के साथ कलकत्ता से अंडमान द्वीप के लिए सर्वेक्षण अभियान चालू किया गया और प्रारंभ में नाम पोर्ट कॉर्नवालिस रखा गया था। बाद में ब्लेयर के सम्मान में इस द्वीप का नाम परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम आर्चिबाल्ड ब्लेयर रख दिया गया, जो पोर्ट ब्लेयर के नाम से फेमस हो गया। आइए आगे 1779 की बात करते हैं। दंड कॉलोनी की स्थापना यहीं पर हुई। ग्रेट अंडमान जो है कि दक्षिण पूर्वी खाड़ी में चैथम द्वीप पर ग्रेट अंडमान निकोबार द्वीप में एक ग्रेट अंडमान निकोबार द्वीप है, उसमें जो ग्रेट अंडमान है उसके दक्षिण पूर्वी में खाड़ी में एक चैथम द्वीप है, उसी पर दंड कॉलोनी की स्थापना 1789 में कर दी गई। बीमारी के कारण 1796 तक अंग्रेजों ने इसे छोड़ दिया। यहाँ पर बहुत बीमारियां होती थी, उसके कारण इसको अंग्रेजों ने 1796 में छोड़ दिया। लगभग 10 साल 8 साल बाद द्वीपों के सर्वेक्षण और विकास में ब्लेयर की बहुत बड़ी भूमिका रही। ब्रिटिशों को द्वीपों पर नियंत्रण स्थापित करने और उन्हें समुद्री नेटवर्क में एकीकृत करने में इससे सहायता मिली। 1857 का जब विद्रोह होता है, 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में यहाँ पर कैदी दंडात्मक कॉलोनी के रूप में पुनर्निर्मित किए गए। यही दंडात्मक कॉलोनी जो ग्रेट अंडमान के दक्षिण पूर्वी खाड़ी में चैथम द्वीप पर अवस्थित थी, बसाया गया था। मार्च 1858 में 200 कैदियों का पहला जत्था यहाँ पहुंचता है। सेलुलर जेल की सेलुलर जेल परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सेलुलर जेल 1906 तक यहाँ एक विशाल सेलुलर जेल की स्थापना कर दी गई। अंग्रेजों ने जो भारतीय दोषियों को, जिनमें अधिकतर राजनीतिक कैदी थे, को एकांत कारावास में रखने के लिए सेलुलर जेल की स्थापना की गई। सेलुलर जेल का निर्माण किया गया था। इसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। सेलुलर जेल जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी, राजनीतिक जो कैदी होते थे उनको रखा गया था, जिसे काला पानी का नाम भी दिया गया था। अब चोल साम्राज्य से इसके संबंध के बारे में आइए हम बात करते हैं। चोल सम्राट द्वारा रणनीतिक आधार के रूप में इस जो पोर्ट ब्लेयर था उसका उपयोग किया गया था। श्री विजय साम्राज्य में सुमात्रा में था, प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक इसका था। 11वीं शताब्दी की अगर बात करते हैं तो 11वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास चोलों द्वारा इसके बंदरगाहों पर नौसैनिक हमले किए तो इस साम्राज्य का पतन हो गया। ऐतिहासिक अभिलेखों की अगर बात करें तो 11वीं शताब्दी में चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम द्वारा अंडमान द्वीप समूह को रणनीतिक नौसैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद इसका जो उपयोग होता था वर्तमान इंडोनेशिया में स्थित श्री विजय साम्राज्य पर हमला करने के लिए किया गया था, जो यह एक दुर्लभ संघर्ष का प्रतीक माना जाता है और विद्वानों का यह मत है
कि श्री विजय द्वारा चोल व्यापार में बाधा उत्पन्न की गई। बात करें तो अंग्रेजी इतिहासकार जो है G.W. स्पेंसर ने चोल विस्तारवाद का हिस्सा इसको बताया। तंजावुर में पाए गए 1050 ईस्वी के शिलालेख के अनुसार चोलों ने इस द्वीप को मां नक्कावरम भूमि, बड़ी खुली नंगी भूमि कहा था। प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि यह चर्चा में है। तो चोल साम्राज्य के द्वारा इसको क्या नाम दिया गया था? इस द्वीप को, जो पोर्ट ब्लेयर द्वीप है, उसका नाम क्या दिया गया था? मां नक्कावरम भूमि, बड़ी खुली नंगी भूमि कहा था। अब आइए बात करते हैं कि क्या है किसी राज्य का नाम बदलने जाने की प्रक्रिया। तो किसी राज्य के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया के पीछे आइए बात करते हैं हमारे संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। उसमें अगर हम बात करेंगे तो नाम बदलने का अधिकार संसद को है। संसद अर्थात राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद हम राज्य का नाम बदल सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हमारा अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 1 जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 3 यह कहता है कि किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को बदलने की प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रस्ताव होता है। नाम बदलने की प्रक्रिया में राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया संसद या राज्य विधान द्वारा शुरू की जा सकती है। राज्य की विधानसभाओं के द्वारा भी राज्यों के नाम बदलने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है या संसद के द्वारा भी। राज्य विधानमंडल एक प्रस्ताव के रूप में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजेगा। संसद में विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। प्रक्रिया को जानते हैं तो प्रक्रिया यह है कि परिवर्तनों से प्रभावित होने वाले राज्य का कानून विधेयक के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। जो हमारा राज्य विधानमंडल होगा, राज्य विधानमंडल निर्धारित समयावधि के भीतर विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद यदि संसद चाहेगी तो राज्य विधानमंडल की राय को खारिज कर सकती है या मान सकती है। राज्य विधानसभा के सुझाव प्राप्त होने के बाद या सीमित समय अवधि समाप्त होने के बाद विधेयक संसद में वापस चला जाता है। इसके बाद संसद में विधेयक पर आगे विचार विमर्श होता है। अब आइए आगे देखते हैं। इसके बाद विचार विमर्श के लिए तो साधारण बहुमत से सामान्य विधेयक की तरफ इसको प्रस्ताव को पारित हो जाएगा। साधारण बहुमत मतलब उपस्थित और मतदान देने वाले लोगों के 50% और 1 से, मतलब अगर 100 लोग हैं तो 51 लोग इसी के पक्ष में हैं, तो सामान्य बहुमत से यह प्रक्रिया पारित हो गई। विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और जैसे ही राष्ट्रपति से यह मंजूरी मिलती है, यह कानून बन जाता है और राज्यों के नाम का परिवर्तन हो जाता है। तो राज्यों के नाम से परिवर्तन हमारे किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 3 से। राज्य विधानमंडल भी चाहे तो इस तरह का प्रस्ताव ला सकते हैं या केंद्र सरकार में संसद भी इस तरीके का प्रस्ताव ला सकती है। ये रहा, हमने जाना कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम क्या हो गया है इसके बारे में भी हमने जाना। नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है, पोर्ट ब्लेयर का हमने इतिहास जाना, चोलों से इसके संबंध को जाना, किस के नाम पर उसका नाम रखा गया था, कि उसके पहले किसका नाम था, किसके नाम पर रखा गया था। इस पूरे प्रक्रियाओं को हमने जाना। उम्मीद है आपको यह हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। नमस्कार।